क्या है दवाओं का काला खेल? इस कोरोना काल ने देश में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को उजागर कर दिया है। मध्यम एवं निम्न मध्यम वर्ग को दवाइयाँ नसीब नहीं होती। अमीर तो फिर भी दवाइयाँ किसी भी रेट पर खरीद लेते हैं, लेकिन समाज का मध्यम एवं निम्न मध्यम वर्ग क्या करे? आज दवाइयाँ आम आदमी की पहुँच से बाहर हो गई हैं। क्या ये आवाम के साथ धोखा नहीं है? आइए हम आपको बताते हैं क्या है दवाइयों का काला खेल। BNT की खास पेशकश। दवाओं का सारा काला खेल जेनरिक एवं ब्रांडेड दवाओं में छुपा है। पहले आप यह समझ लीजिए कि क्या होती हैं जेनरिक दवाएं। हर बीमारी के इलाज के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं दूसरी वैश्विक संस्थाओं ने एक रसायन यानी सॉल्व या रसायनों के कॉम्बिनेशन को मान्यता दी है। जब दवा रसायन के नाम से बेची जाती है तो उसे जेनरिक कहते हैं। मिसाल के तौर पर पैरासीटामोल रसायन बुखार के इलाज में कारगर है। अगर दवा पैरासीटामोल के नाम से बेची जाती है तो वो जेनरिक है, लेकिन अगर वही दवा क्रोसिन या किसी और नाम से बिके तो वो ब्रांडेड कहलाती है। जेनरिक और ब्रांडेड में यही है अंतर। अब समझ लीजिए कि ब्रांडेड और जेनरिक दवाओं की गुणवत्ता में कोई फ़र्क नहीं हो, तो क्वालिटी वही होती है। दवा जब ब्रांड नेम से बिकती है तो वो 10 से लेकर 100 गुना तक महंगी हो जाती है। डॉक्टर इस खेल में अहम भूमिका निभाते हैं। वो डॉक्टर जिन्हें आम आदमी भगवान का दर्जा देता है, वो पैसे के लिए इन फार्मा कंपनियों के हाथ की कठपुतली बन जाते हैं और लोगों की ज़िंदगी के साथ खेलते हैं। अगर इसे हम सफ़ेद पोश दवा माफिया कहें तो गलत ना होगा। ये लोग कानून की सफ़ेद चादर ओढ़कर इस काले खेल को अंजाम देते हैं। जनता असहाय है, रोग से ग्रसित है, जनता मर रही है, लेकिन करे तो करे क्या? उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं जो उसको इस दवा माफिया के जाल से बाहर निकाल सके। ये खेल इतना बड़ा है कि इसके अंदर कुछ डॉक्टर आकंठ संलिप्त हैं। डॉक्टरों और फार्मा कंपनियों की मिली भगत से ही ये सारा खेल चलता है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आप शिकायत किससे करें? वो डॉक्टर जो जनता की सेवा की शपथ लेते हैं, इस पायस प्रोफेशन में आने के समय वो ही जनता की जिंदगी के साथ खेलते हैं। ये ढोंग नहीं तो और क्या है? ये ठगी नहीं तो और क्या है? और ये सब चल रहा है सरकार और तंत्र की नाक के नीचे। क्या सरकार ये सब नहीं देख रही? क्या तंत्र में बैठे लोग उन डॉक्टरों से इलाज नहीं करा रहे? क्या उनको नहीं मालूम कि दवा की असली कीमत क्या है? फिर भी क्यों इस ठगी को करने की परमिशन दी जा रही है? ये खुलेआम जनता की जेब पर डाका नहीं तो और क्या है? ये कुछ बड़े सवाल हैं जिनका हल ढूंढना होगा। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की कुल जेनरिक दवाई का 20% उत्पादन भारत में होता है? फिर भी जेनरिक दवाई भारत की जनता को मुहैया नहीं हो पाती। कौन है दोषी? क्या हमारा तंत्र इतना असहाय हो गया है? क्या ये जनता के जीने के अधिकार से वंचित करना नहीं है? क्यों कानून अपना काम नहीं कर पाता? यह इस बात को दर्शाता है कि फार्मा कंपनियों का गठजोड़ कितना गहरा है। किसी को तो इस गठजोड़ को तोड़ना होगा। सरकार
अपने आप को असहाय दिखा सकती है, लेकिन सरकार असहाय होती नहीं है। सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग सब जानते हैं, लेकिन कानून को इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अपने हित भी इससे टकराते हैं। उन फार्मा कंपनियां सरकार पर दबाव बनाती हैं, वो सरकार के या उनमें बैठे लोगों के हितों को साधती हैं, लेकिन आम जनता का क्या? वो करे तो क्या करे? क्या आज जीवन इतना सस्ता हो गया है? क्या आम आदमी के जीवन की कोई कीमत नहीं? जमीनी हकीकत वही है कि दवाएं अभी भी आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर हैं। अगर वो बीमार होता है तो जीवन रक्षक दवाएं नहीं मिल पाती। इस कोरोना काल में आए दिन ये खबरें छपी कि वो दवाएं जो कोरोना के इलाज में कारगर थीं, उनकी खुलेआम कालाबाजारी हुई। लोग हफ्तों तक अपने प्रियजनों को दवाई दिलाने के लिए भटकते रहे। उनकी कितनी कालाबाजारी हो रही थी उन दवाओं की, ये किसी से छुपा नहीं है। खुलेआम अखबारों में ब्लैक मार्केट के रेट छपे। ये बताता है कि लोग कितने संवेदनहीन हो गए हैं। हम आपको एक और आंकड़ा बताते हैं। WHO के मुताबिक डॉक्टर अगर मरीजों को जेनरिक दवाएं प्रेस्क्राइब करने लगें तो देश की अर्थव्यवस्था में बहुत सुधार होगा। स्वास्थ्य पर खर्च 70% से भी अधिक कम हो जाएगा। क्या यह बात सरकार नहीं जानती? लेकिन वो बेबस है। क्यों है वो बेबस? क्या है बेबसी का कारण? सत्ता में पॉलिटिकल विल, नियत और नीति की कमी है, और इसकी सजा आम आदमी भुगत रहा है। वो स्वास्थ्य सुविधाओं से दूर है और मरने को मजबूर है। क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर जो महंगी दवा लिखते हैं उसका पैसा इन फार्मा कंपनियों की जेब में जाता है? ये फार्मा कंपनी अपनी जेबें भर रही हैं और ठगा जाता है आम आदमी। फार्मा कंपनियों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि महंगी दवाओं की वजह से आम आदमी मर रहा है। उनको तो मतलब है सिर्फ अपने मुनाफे से, चाहे वो मुनाफा किसी की मौत की कीमत पर ही क्यों ना हो, लेकिन फार्मा कंपनियों की जेबें भरी जानी चाहिए। आप जानते हैं डॉक्टर क्यों नहीं लिखता जेनरिक दवा का नाम? क्योंकि डॉक्टरों को ये फार्मा कंपनियां ब्रांडेड दवा प्रेस्क्राइब करने के लिए बड़े बड़े गिफ्ट और विदेश यात्राएं उपलब्ध कराती है। ये देश को शर्मसार करने वाली बात है कि एक तरफ तो आम जनता रोगों से ग्रस्त है, जिंदगी की लड़ाई लड़ रही है, और ये डॉक्टर और फार्मा कंपनियां इतना घिनौना खेल खेल रही हैं। वैसे तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपने नियम में बदलाव करते हुए डॉक्टर को ये आवश्यक कर दिया कि वो कोई भी प्रिस्क्रिप्शन देते समय
जेनरिक दवाओं का नाम अवश्य लिखें, लेकिन ये नियम अभी सिर्फ कागजों पर ही सीमित है। फार्मा कंपनियों के दबाव के चलते इसका प्रभावी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया है। नियम मौजूद हैं, लेकिन उनको लागू करने में परेशानी क्या है? वो कौन लोग हैं जो सरकार पर दबाव डालते हैं और नियमों को लागू नहीं होने देते? ये लोगों की जिंदगी का सवाल है। कम से कम ऐसी जगहों पर तो भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सरकार इस दिशा में कोई प्रयास नहीं कर रही है। यूं तो सरकार ने भी आवाम को जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराने के प्रयास किए हैं। जेनरिक दवाओं के लिए कुछ मोबाइल ऐप भी मौजूद हैं, लेकिन ये नाकाफ़ी हैं, ऊंट के मुंह में जीरा जैसे हैं। क्या सिर्फ कुछ मोबाइल ऐप बना देने से सरकार की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? क्या कुछ स्टोर खोल देने से सरकार की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? जब तक उन डॉक्टर्स, उन फार्मा कंपनियों पे नकेल नहीं कसी जाएगी, तब तक सरकार की जिम्मेदारी पूरी नहीं हो सकती। सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। लोगों को सस्ती दवाई उपलब्ध कराना सरकार का काम है। अब समय आ गया है कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों को नींद से जगाना होगा और जेनरिक दवाएं जनसाधारण को मुहैया हों, यह सुनिश्चित करना होगा। दवा कंपनियां वे डॉक्टर्स जो गिफ्ट, फॉरेन ट्रिप के नाम पर ब्रांडेड दवाओं को प्रेस्क्राइब करते हैं, आम आदमी की जेब पर डाका डालने में इन फार्मा कंपनियों की मदद करते हैं, उन पर नकेल कसी जाए। ऐसे डॉक्टर्स के लाइसेंस कैंसिल किए जाएं, उन फार्मा कंपनियों को दंडित किया जाए। जीवन रक्षक दवाएं व रोजमर्रा में काम आने वाली दवाओं की प्राइसिंग पर एक कैप हो, सिर्फ कागजों पर नहीं, असल में भी, ताकि आम आदमी को जीने का अधिकार सही मायने में मिल सके।